कुछ जिले में लोग गाली से ही बात करते हैं, यानी उनकी बात में कोई गाली जरूर होती है। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जा रहे थे रिक्शे वाले के साथ। तो व्यक्ति बोला उस जिले का नाम लेकर कि सुनते हैं कि इस जिला में सभी लोग गाली से ही बात करते हैं, गाली बकते हैं। तो रिक्शा वाला बोलता है, कौन हरामी बोलता है कि गाली से बात करते हैं, उनको बुलाइए तो हम उनका मुंह नोच लेंगे। यानी कि वो सफाई दे रहा था। और मैं चूंकि पहला वीडियो में कह चुका हूँ कि मैं स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, किंतु आप समझ ही गए होंगे। मैं जग से लौट रहा था तो देखा कि एक व्यक्ति 5-7 साथी के साथ और खाली पांव जग में जा रहे थे। तो मैं पूछा कि इतनी गर्मी में खाली पांव ये जा रहे हैं? तो उसमें से एक व्यक्ति बोला, हाँ खाली पांव जा जरूर रहे हैं, लेकिन खाली पांव आएंगे नहीं, आते समय इनका पैर में चप्पल होगा या जूता होगा। माता के 4 साल का बच्चा की मृत्यु हो गई थी। तो सभी अगल बगल से आ रहे थे, पूछे कैसे मृत्यु हो गई, क्या हो गया? तो बोलती है कुछ नहीं, क्या होगा, बच्चा है ना, सांस लेने भूल गया होगा इसलिए मर गया। स्कूल से बच्चा लौटता है और मम्मी को बोलता है कि मम्मी आज मैं दौड़ में 3rd हुआ। मम्मी बड़ा खुश हुई, उसे पुचकारते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाने लगी। जब शाम में उसके पिताजी आते हैं तो वो बोलती है कि देखो ना, आज ये मैंने दौड़ में ये 3rd आया। उनके पिताजी भी खुशी से उसे गोद ले लेते हैं पुचकारते हुए, बहुत सा कि मेरा राजा बेटा 3rd हुआ। बाद में बच्चे से पूछते हैं कि अच्छा दौड़ में कितना व्यक्ति था? तो बच्चा बोलता है 3 आदमी था। उसके पिताजी उसे गोद से उतार दिए। बायां हाथ प्लांट में कट गया था, तो वहाँ प्लांट में उसे 2-2.5 लाख रुपए मिल गए, इलाज भी हुआ, सारी व्यवस्थाएं हुई। तो घर आकर दोस्तों यारों को पार्टी देता है, बहुत अच्छा पार्टी देता है। बाद में वो बोलता है कि क्या करता, जानते हो जब मशीन आ रहा था तो मेरा दाहिना हाथ कट जाता तो कितना दिक्कत होता कोई काम वगैरह करने में, खाने पीने में, इसलिए मैं जल्दी से दाहिना हाथ निकाल दिया और बायां हाथ डाल दिया। तो इस तरह से खुशी के लिए मैं पार्टी दिया कि दाहिना हाथ कट जाता तो दाहिना बच गया और बायां हाथ कट गया। तो इसलिए मैं ये खुशी और गम दोनों का पार्टी दे रहा हूँ। एक पति हमेशा अपनी पत्नी को बोलते थे कि कोई भी काम कराते थे, कुछ भी ऑर्डर देते थे, और यदि पत्नी आनाकानी करती थी तो बोलते थे कि राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी। तो डर जाते थे और इस तरह से वो हमेशा कोई भी बात में धमकी दिया करते थे कि राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी। तो मन ही मन सोचती थी कि कहीं ये फिर से शादी कर लेंगे, क्योंकि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। एक बार वो अगल बगल से ये सवाल रखी तो उन्हें जवाब बताया गया, और फिर जब वो कहे कि ये काम कर दो, वो नहीं करने लगी, तो बोलते हैं कि राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थे? तो उसकी पत्नी कहती है कि वह पति के कितने पतियां थे, उस दिन से उसका पति ये कहना भूल जाता है।